वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज मैं ज़बरदस्त से चिकन स्टेक विद बेहतरीन आलू एयर फ्रायर के बना रही हूँ, वो भी आपकी फरमाइश पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। चलें, सबसे पहले हम अपना पैन प्री हीट कर देते हैं मीडियम पे। और अब हम आते हैं अपनी चिकन की तरफ। देखिए हमारे पास ये 2 पाउंड चिकन ब्रेस्ट है, जिसको हमने थिनली स्लाइस कर दिया इस तरह से। बेसिकली एक ब्रेस्ट थी, उसकी हमने 3 स्लाइसेस कर दिए। आपकी ब्रेस्ट पे डिपेंड है कि आपकी ब्रेस्ट मोटी है दुबली है, बहरहाल हमें इस तरह के स्लाइसेस चाहिए। तो चलें अब हम इसका मैरिनेशन बना लेते हैं। सबसे पहले हम अपने बोल में डाल देंगे 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्चें यानी क्रश पेपर, 1 टेबलस्पून काली मिर्चें, वो भी पाउडर नहीं है, थोड़ी थोड़ी कुटी हुई टाइप की है, 2 टीस्पून गार्लिक पाउडर और 2 टीस्पून अनियन पाउडर, आधी टीस्पून नमक और आधी टीस्पून ज़ीरा पाउडर। चलिए ये चला गया इसमें। चलिए ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट तो चले गए। और अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कोई भी ऑयल आपको डालना हो। 2 टेबलस्पून ऑयल चला गया। 2 टेबलस्पून राइस विनेगर। राइस विनेगर थोड़ा सा माइल्डर वर्जन होता है और ये मीट टेंडराइज़र के तौर पे भी काम आता है, लेकिन आपको जो अवेलेबल हो वो आप ले लें। तो 2 टेबलस्पून ये गया। 2 टेबलस्पून ही सोया सॉस है, ये चला गया। देखें हमने नमक इसीलिए कम डाला क्योंकि सोया सॉस में होता है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। देखें अच्छा सा ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया। ये ऐसा स्टेक है जो सबको ही बहुत पसंद आता है और इससे रिलेटेड बहुत सारी रेसिपीज़ बनेंगी। तो आप ये बनाइएगा और फिर मैं इसके रिलेटेड भी रेसिपी बताऊंगी। तो चले अब हम अपनी चिकन इसमें डाल देते हैं। चले एक एक करके हम अपनी चिकन ब्रेस्ट डालना शुरू कर देते हैं, जो कि अंदाज़न 1 किलो के आसपास है। थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और साइड में करते जाएंगे और इसी तरह सारी की सारी मिला देंगे। चाहे तो आप हाथ से भी कर लें, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे ठीक लगे आपको। चाहे तो आप हाथ से भी कर लें, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे ठीक लगे आपको। ये बड़े फास्ट बनने वाला स्टेक है और इतना बच्चों को भी पसंद है और बड़ों को भी पसंद है। चलिए ये अच्छे से मैरिनेट हो गई। हमने 2 टेबलस्पून पहले डाला था, अब हम इसको 1 टेबलस्पून के आसपास ऑयल डाल के इसको हल्का सा घुमा के अब हम इसको रख देते हैं 5 मिनट के लिए। आप चाहे तो ढक के रखें, आप चाहे तो ऐसे ही रख दें। तो बस यहाँ रखते हैं और अब झटपट हम आलू बनाते हैं ज़बरदस्त से एयर फ्रायर में। देखें ये हमारे पास बड़े खूबसूरत से रेड पोटैटोज़ हैं, जो कि 1.5 पाउंड के आसपास है और 800 ग्राम्स के आसपास हैं। तो हम इसको 2 टुकड़ों में स्किन के साथ ये डालेंगे। धुले हुए हैं हमारे आलू। कोशिश करें कि सेम साइज़ के, और अगर ना हो तो किसी के 2 कर लें, किसी के 3 कर लें। बेसिकली हमें साइज़ को मेंटेन करना है ताकि वो सेम कुक हो सके। थोड़ा इजी सा है, इसको 2 टुकड़े करते जाएं। देखिए ये हमारा लास्ट भी हो गया। बेसिकली हमें सेम साइज़ के आलू इसलिए काटते हैं कि पके इवनली सारे के सारे, बड़े हो छोटे हो डजेंट मैटर, रेड हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये रेसिपी को आप रेड ना मिले तब भी बना सकते हैं, लेकिन रेड में ज़्यादा मज़े के बनते हैं। चलिए अब हम स्पाइसेस डालते हैं, जो कि कुछ यूँ हैं। देखिए हमारे पास कुटी हुई मिर्चें हैं 1 टेबलस्पून, और ये सूखा हुआ हरा धनिया है, सिलांट्रो या पार्सले जो भी आपको मिल जाए, ड्राई है, वो भी 1 टेबलस्पून है, और 1 टीस्पून है नमक। तो बस बेसिकली हम सबको इसमें डाल देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे अराउंड 2-3 टेबलस्पून ऑयल। ये चला गया और अब हम इसको मिला लेंगे। दैट्स इट, वेरी सिंपल, वेरी मज़ेदार।
तो बेसिकली ये आलू भी हमारे उन दिनों की यादगार है जब हम बहुत जल्दी में आया करते थे, जॉब किया करते थे और ढेर सारी चीज़ें करनी होती थी साथ साथ। तो ये साइड डिश के तौर पे आलू डाल दिया करते थे अवन में या कहीं भी। आप एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं, अवन में भी बना सकते हैं। और इतने ज़बरदस्त रोस्ट होते थे, बच्चे भी खुश हो जाते थे, बड़े भी खुश हो जाते थे और कुछ डालना भी नहीं पड़ता था, 2-3 इंग्रेडिएंट। तो चले अब हम इसको एयर फ्रायर में डालते हैं। चले ये तो हो गया और अब हम इसको डंप कर देंगे अपने एयर फ्रायर में। ये माइनस है, ये प्लस है, तो हम जो है इसको 18 मिनट पे सेट करते हैं। ये हो गया। चलें अब हमारा ये जब तक हो रहा है हम स्टेक की तरफ आ जाते हैं। देखा कितना सिंपल है, पोटैटोज़ अपना काम कर रहा है, हम अपना काम करेंगे चिकन का। अच्छा, वो चिकन स्टेक के लिए मैं बताती चलूँ कि आपको प्री हीट करना ज़रूरी है अपना स्किलेट, चाहे आपका मोटा तवा हो या कुछ भी, अदरवाइज़ आपकी चिकन जो है उसमें चिपक जाएगी, रॉन्ग टाइमिंग्स पकेगा, इतना अच्छा सॉफ्ट और टेंडर नहीं बनेगा। तो जब मैं प्री हीट कहती हूँ तो आप लोग प्लीज़ प्री हीट कीजिएगा, रिज़ल्ट बेहतरीन आएगा। तो चलें अब हमारा प्री हीट हो गया, हम अपने स्टेक डालते हैं। अच्छा, हम बिगनिंग के 2-3 मिनट इसको हाथ नहीं लगाएंगे, मतलब घुमाएंगे नहीं, पलटेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, उसको सेटल होने देंगे और ओवर क्राउडेड नहीं करेंगे, अदरवाइज उसके चिकन के जूस रिलीज होंगे और पानी पानी हो जाएगा, स्टेक नहीं होगा, वो फिर कुछ और ही बन जाएगा। तो चले अब हम आपको बताएंगे कब पलटना है। देखिए 3 मिनट हो गई है, अब हम इसको पलट देते हैं। ये देखें, देखा 3 मिनट एक साइड की, अब 3 मिनट दूसरी साइड करेंगे। लेकिन अगर आपके बर्तन की रिक्वायरमेंट है कि भाई थोड़ा सा ऑयल डालना है तो थोड़ी 2-4 बूंदे या 1 टीस्पून डाल देना, कोई हर्ज नहीं है। देखें ये पीछे से भी कितना अच्छा सा हो गया। अब हम इसको निकाल लेते हैं और थोड़ा फासले से रखेंगे, ऊपर ऊपर नहीं रखेंगे। चलें अब हम इसे वाइप कर लेते हैं। और हमेशा हमें स्टेक को या चिकन को रेस्ट देना होगा, फ़ौरन नहीं काटेंगे, इससे क्या होगा वो और जूसियर रहेगी। देखें हमने बिना धोए कैसा चमका दिया इसको, ये देखें। बस चेक कर लें 30 सेकंड वही टेम्परेचर पे आ जाए तब हम और डाल देंगे अपने स्टेक। ये देखें, चिकन स्टेक जो है जब भी आप बनाएं, अभी तो मैं आपको बता रही हूँ तो थोड़े से बना रही हूँ, वरना जनरली मैं क्या करती हूँ कि बहुत सारे मैरिनेट करती हूँ और बहुत सारे बना के फ्रीज़ कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि इससे कनेक्टेड इतनी सारी रेसिपीज़ बनती है और ये फ्रीज़र में बड़े अच्छे रहते हैं। बस आप बनाएं और उसको जिपलॉक बैग में, फ्रीज़र से बैग जो है उसमें डाल के रख दें, और जब भी सैलेड पे डालना हो, डिफरेंट किस्म की रेसिपीज़ पे, बहुत इमरजेंसी में ये बड़ी काम आती है। और फ्रेश जब बनाएं तब स्टेक की तरह खा लें। देखिए हमारा साउंड बीप आ रहा है अपने एयर फ्रायर का। पहले हम चिकन पलट लेते हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। चलिए जी आलू देखते हैं। आलू देखने में 100% लग रहा है, गल गए हैं, पक गए हैं, रोस्ट हो गए हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त तरीके से छुरी चली गई है। ये देखें। चलें अब हम इसको गर्मा गर्म के लिए 2 सेकंड ये रखते हैं बंद ही और फिर सर्व करेंगे। चले देखें ये भी हमारे 30 सेकंड ही बाकी रह गई होगी। और ये देखें हम रेस्ट इसलिए करते हैं कि जो जूस रिलीज़ हुआ है ना, तो इस वजह से। अब हम अपनी प्लेटिंग करते हैं। ये हम लाते हैं यहाँ,
चलें, अब यहाँ हम अपने स्टेक निकाल लेते हैं। और अपना चूल्हा बंद करते हैं। ज़बरदस्त से आलू डालेंगे। चलो, किसी भी किस्म की आप वेजीज रख सकते हैं, बॉइल्ड हो, सॉटे हो। देखिए कैसी झटपट सी हमारी प्लेटर तैयार हो गई। अगर आप चाहें तो इंडिविजुअल भी सर्व कर सकते हैं और ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। चले भाई, अब हम ट्राई करते हैं। देखिए कैसी ज़बरदस्त गली हुई है, कैसी कटी और कितनी जूसी जूसी। और अब मैं खाऊंगी इसको आपको छोड़ के। साथ रोस्टेड पोटैटो। माइंड ब्लोइंग लग रहा है हम किसी बड़े ज़बरदस्त से शानदार रेस्टोरेंट में बैठे हुए बड़ी हाई फाई सी चीज़ खा रहे हैं। फ्रेश, टेंडर, जूसी, स्पाइसेस एकदम मुतनासिब। रेस्टोरेंट में भी नहीं हो सकती भाई, बनाएं, आप लोगों को पता चलेगा फिर। चलो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी एक सिंपल ज़बरदस्त फन रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।